राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ठाकुर जी की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको विश्वास होगा कि ठाकुर जी जड़ नहीं चैतन्य है। कृपया इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। वृंदावन में एक संत रहते थे। वे अपने ठाकुर जी को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार किसी भक्त के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने सोचा, अब मेरा सेवक सेवा सीख गया है, 2 दिन के लिए इसे ठाकुर जी की सेवा सौंप कर आता हूँ। संत ने सेवक से कहा, ध्यान से सेवा करना, लौट कर देखूंगा, अगर सेवा अच्छी हुई तो इनाम दूंगा। संत चले गए। अब सेवक ने अपनी बुद्धि से सेवा शुरू की। उसने सोचा, ठाकुर जी को खूब साफ कर देता हूँ। उसने सर्फ घोलकर ठाकुर जी को रगड़ दिया। बर्तन मांजने वाले साबुन से मांज दिया। बाहर से ठाकुर जी चमकने लगे। लेकिन रात में संत को स्वप्न आया, ठाकुर जी रो रहे हैं। जहाँ जहाँ सर्फ लगा था वहाँ घाव हो गए थे। संत तुरंत लौट आए। देखा, ठाकुर जी बाहर से चमक रहे थे पर भीतर पीड़ा थी। फिर औषधि से सेवा की, काढ़ा पिलाया गया, लेप लगाया गया। कई दिनों की सेवा के बाद ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन देने आए। ठाकुर जी जड़ नहीं हैं, वे चैतन्य हैं, जीवित भाव से अनुभूति करने वाले। जिस दिन मनुष्य अपने ठाकुर जी को चैतन्य मान लेता है, उस दिन उसे सेवा सिखानी नहीं पड़ती। सेवा अपने आप होने लगती है। जैसे माँ को बच्चों की भूख बतानी नहीं पड़ती, वैसे ही चैतन्य भाव से सेवा होती है। मनुष्य का कल्याण 2 ही करते हैं, गुरु और ग्रंथ। जिसके जीवन में ये दोनों नहीं है, उसका जीवन पशु समान है। केवल ग्रंथ होगा और गुरु नहीं तो भ्रम होगा। केवल गुरु होगा और ग्रंथ नहीं तो अंधविश्वास होगा। दोनों चाहिए। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान मतलब विवेक, सही गलत की पहचान। वैराग्य हरि विमुख संग का त्याग। जहाँ ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं, वहीं भक्ति स्थिर होती है। इसलिए भागवत कथा कराई जाती है ताकि ज्ञान और वैराग्य युवा हो और भक्ति नृत्य करे। भगवान कथा सुनने वालों के लिए मृत्यु डर नहीं है। वह प्रियतम का बुलावा है, वह गोना है जहाँ आत्मा अपने श्याम सुंदर के घर जाती है। ठाकुर जी को थे मत कहो, ठाकुर जी को है मानो। यही चैतन्य भाव है। जड़ भाव छोड़ो, चैतन्य भाव अपनाओ। तभी सेवा जीवित होगी, तभी भक्ति स्थिर होगी, तभी जीवन धन्य होगा। संत ने सेवक को अपने पास बैठाया और बड़े प्रेम से समझाने लगे, बेटा, गलती सेवा में नहीं हुई, गलती भाव में हुई है। सेवक बोला, महाराज, मैंने तो खूब साफ किया, फिर गलती कैसे हो गई? संत मुस्कुराए और बोले, तूने ठाकुर जी को मूर्ति समझ लिया, पर वे मूर्ति नहीं, मूरत हैं। तूने उन्हें पत्थर समझ लिया, पर वे परम चैतन्य हैं। फिर संत ने एक बात कही, अगर तू किसी छोटे बच्चे को साबुन और झाड़ू से रगड़ देगा तो वह चमक जाएगा, पर भीतर से घायल हो जाएगा। और अगर तू उसे प्रेम से नहलाएगा तो वह भीतर से भी प्रसन्न होगा। सेवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार ठाकुर जी को जीवित भाव से देखा। वह बोला, महाराज, आज तक मैं ठाकुर जी को सिर्फ वस्तु समझता था। आज मुझे लगा कि वे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संत ने कहा, यही चैतन्य भाव है। जिस दिन यह भाव आ जाता है, उस दिन से भक्ति बोझ नहीं रहती, भक्ति आनंद बन जाती है। अब सेवक रोज सुबह ठाकुर जी के सामने बैठकर कहता, आज आपको क्या अच्छा लगेगा प्रभु? कभी कहता,
आज आपको ठंड लग रही होगी, तो कभी कहता आज आपको भूख लग रही होगी। अब सेवा नियम से नहीं, संवेदना से होने लगी। संत बोले, घर में बच्चा जन्म लेता है तो माँ को कोई नहीं दिखाता कि उसे दूध कैसे पिलाना है। उसे अपने आप समझ आ जाता है। अब इसे भूख लगी होगी, अब इसे नींद आ रही होगी। यही चैतन्य भाव है। उन्होंने कहा, जिस दिन ठाकुर जी तुम्हें अपने बच्चे जैसे लगने लगेंगे, उसी दिन तुम्हारी सेवा शुद्ध हो जाएगी। संत बोले, जैसे ठाकुर जी चैतन्य हैं, वैसे ही गुरु भी चैतन्य है। गुरु को केवल देह मत समझो, गुरु को केवल वाणी मत समझो, गुरु को ईश्वर का चलायमान स्वरूप समझो। उन्होंने कहा, जो गुरु को जड़ समझता है वह उपदेश तो सुनता है पर परिवर्तन नहीं करता, और जो गुरु को चैतन्य समझता है वह एक वाक्य में बदल जाता है। संत बोले, सत्संग क्या करता है पता है? सत्संग तुम्हें निर्णय करना सिखाता है। सत्संग तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। इसी को ज्ञान कहते हैं। उन्होंने कहा, और जब ज्ञान आता है तो वैराग्य अपने आप आता है। फिर मन पूछता है, जो भगवान से दूर ले जाए वह मुझे क्यों चाहिए? संत ने समझाया, वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है हरि विमुख संग छोड़ देना। जो तुझे नाम से दूर करे, भजन से दूर करे, भाव से दूर करे, उसे ही छोड़ देना। उन्होंने कहा, तुम संसार में रहो पर संसार को अपने हृदय में मत बैठाओ। सेवक बोला, महाराज पहले मुझे मृत्यु से डर लगता था। संत बोले, अब समझो मृत्यु अंत नहीं है, मिलन है। जो भगवान कथा सुनता है उसका ब्याह ठाकुर जी से हो जाता है और मृत्यु उसका गोना बन जाती है। उन्होंने कहा, जिसे प्रियतम बुला रहे हूँ वह डरता नहीं, वह सजता है। संत ने कहा, बेटा ठाकुर जी को थे मत कहना, है कहना। गुरु को थे मत कहना, है कहना। भक्ति को रस्म मत बनाना, संबंध बनाना। सेवा को काम मत बनाना, प्रेम बनाना। इस कथा का निष्कर्ष यही है, ठाकुर जी जड़ नहीं चैतन्य है, गुरु जड़ नहीं चैतन्य है। सेवा भाव से होती है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से स्थिर होती है। मृत्यु भी भक्त के लिए मिलन बन जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, राधे राधे।